काफ़ी दिनों से आप लोगों ने वेट किया कि मैम हमारी ग्रामर हम लोग को कब पढ़ाएंगी। तो आज फाइनली आपका सेटअप हो चुका है। अब आज से प्रतिदिन आपकी क्लास चलेगी और ग्रामर आप लोग अपने घर पर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्कूल में इतना समय नहीं मिलता कि हम आपको ग्रामर पढ़ा सकें। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस से। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है सेंटेंस, ग्रुप ऑफ सेंटेंस। क्या होता है सेंटेंस, इसको अच्छे से आप पहले समझिए। जैसे कि आपको एक नॉर्मल एग्जांपल हम दें कि ही ईट्स, वह खाता, तो क्लियर नहीं हो पाएगा। ही ईट्स अगर हम आपसे कहें कि ही ईट्स, मान लीजिए हम यहाँ पर बोल दें ही ईट्स, वह खाता है, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ। अगर हम यहाँ पर लिख दिए ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। कुल मिला के आपको यह समझना है कि जब भी कोई भी वाक्य पूर्ण हो, एक कंप्लीट सेंटेंस हो, वही हमारा सेंटेंस होता है। शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाता है। आप लोगों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने होते हैं? सेंटेंस 5 होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे नंबर 1 पे जो होता है असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है। तो एक दिन में सारे, कल हमने इसको शॉर्ट्स में डाला था और आपके ग्रुप में भी भेज दिया था, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। एक असर्टिव सेंटेंस क्या है, सबसे पहले आप ओरली समझिए कि क्या होता है, फिर हम आपको डिटेल्ड बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। एक सामान्य वाक्य, ना कोई प्रश्न, ना कोई नकारात्मक बातें, ना कोई आदेश देने की बात, एक सीधा साधा सा वाक्य, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस जो होता है वही आपका कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। चलिए अब आप लोग देखिए कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। सबसे पहले हम इसके देखते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है? जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया राम ईट्स फूड, राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। यहीं पे मैं लिख दूँ राम डज नॉट ईट फूड। देखिए इसमें नॉट लगा हुआ है। जहाँ नॉट लगा होता है आपको यह समझना है कि जहाँ पर नॉट होगा वह आपका नकारात्मक वाक्य होगा। और यहाँ पर कोई ना तो प्रश्न पूछने का काम है, ना तो कोई क्वेश्चन। अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन मार्क लग गया होता तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता। लेकिन यह एक सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस के लास्ट में आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि इसमें फुल स्टॉप लगा होगा, ना तो नकारात्मक बातें होंगी, ना तो प्रश्नवाचक बातें होंगी। 2-4 सेंटेंस हम लिख दे रहे हैं, आप लोग खुद समझ जाएंगे। सीमा goes to school, he sing a song। अब आप समझ गए होंगे किस तरह का वाक्य आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। यानी कि जहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल भी रही हूँ, जहाँ पर स्वीकारात्मक बातें हों, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्वीकारात्मक बातें हों, एक साधारण वाक्य हो, वो आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और अब असर्टिव के अंतर्गत 2 सेंटेंस आते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव आप लोग समझ गए, अब हम आपको बताते हैं निगेटिव के बारे में। चलिए
अब निगेटिव देखते हैं। अब निगेटिव, चूँकि आप इतना पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप दिमाग लगा ही लेंगे कि निगेटिव मीन्स क्या होता है। निगेटिव का मतलब ही होता है जहाँ पर ना हो, यानी कि जहाँ पर नहीं हो, नहीं, कभी नहीं हो, वहाँ आप आसानी से पहचान लेंगे कि वहाँ पर कुल मिला के आपको इस वाक्य में नॉट का प्रयोग ज़रूर होगा। जहाँ पर नहीं, नकारात्मक बातें होंगी, वह आपका होगा निगेटिव सेंटेंस। जैसे नॉट हो गया, नेवर हो गया, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, जैसे कि हैज़ नॉट, हैव नॉट या डू नॉट, डज नॉट, इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं सारे आपके निगेटिव सेंटेंस होते हैं। आज आप लोगों ने 2 सेंटेंस पढ़ा, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अब हम कुछ सेंटेंस आपको दे दे रहे हैं, आप अपने घर पर बैठिए, उसको अच्छे से पढ़िए और कल पढ़ कर आइए और हमें बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये आपको हम 5 सेंटेंस लिख दिए हैं। अब ये 5 सेंटेंस कल आप लोग करके आइएगा। सीमा गोज़ टू स्कूल, शी डज नॉट गोज़ टू टेम्पल, ही गोज़, ही नेवर टेल अ लाई, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब इसमें आपको यह बताना है कौन सा अफर्मेटिव है और कौन सा निगेटिव है। धन्यवाद।